एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश एक मजबूरी में। मेरे पास जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है कि सर हमें मॉडल सीखने हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मॉडल्स जैसे मे, कैन, कुड, शुड, वुड, इस तरीके से बहुत सारे मॉडल्स होते हैं बच्चों। फिलहाल मैं अभी आपको जो है आज की हमारी इस पहली कड़ी में मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो स्पेशल एक बच्चे की डिमांड पर था कि सर उसे मे और कैन में डिफरेंस सीखना था। तो दोनों को आज मैं मे और कैन में आपको डिफरेंस समझाता हूं। जब हम इंग्लिश में टॉकिंग करते हैं या हम मॉडल फिल इन द ब्लैंक्स में करते हैं तो दोनों का एक ही अर्थ होता है कि सकता है, सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, वो जा सकता है। ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली कैन का यूज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर हम मे का यूज करते हैं। जैसे किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन तब आपको मे शुरू में लिखना पड़ता है। जैसे मे यू हेल्प मी, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि मे का यूज करना चाह रहे हैं तो मे जो है पॉसिबिलिटीज के लिए आती है, संभावनाओं के लिए। संभावनाएं जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। बच्चों अगर संभावना देखना चाहें तो संभावना तो हर किसी में लग जाएगी कि मैं बाजार जा सकता हूं, तो इसमें भी संभावना दिख रही है, पता नहीं कि बाजार ना जा पाऊं, रुक जाऊं, कोई मिलने वाला आ जाए। इसलिए ध्यान रखिए कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं फिक्स होती हैं। जैसे एक तो रेन यानी बारिश, दूसरी भारतीय ट्रेन, ना आने का पता होता है ना जाने का पता होता है, इसीलिए इनके साथ मे आता है। इसके अलावा बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट या लॉस, अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आप उससे पहले ही कल्पना करते हैं कि मैं इस बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो ये श्योर नहीं है। इसी तरह से मैच में जीत या हार का फैसला, अगर मैच के रिजल्ट की बात की जाए तो मैच में जीत या हार का फैसला ये भी पॉसिबिलिटीज में आता है। इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो पॉसिबिलिटीज में होते हैं। मोस्टली जो है हम कैन का यूज कर देते हैं, लेकिन जैसे हमने लिखा कि आज बारिश हो सकती है तो हमने लिख दिया इट मे रेन टुडे। ऐसे हम पॉसिबिलिटीज बताना चाह रहे हैं इन चीजों के लिए। हमने कहा कि आर ट्रेन में रीच at the platform soon, हमारी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर जल्दी पहुंच सकती है। इसका मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं पता है, संभावना है वो जल्दी पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। इसलिए सकता है शब्द कभी भी बोलते हैं कि हमारी गाड़ी जल्दी प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकती है, तो संभावना वाले वाक्यों में हमने कैन का यूज कर दिया, मे का यूज कर दिया, और बाकी मोस्टली हम कैन का यूज कर सकते हैं। वैसे मे का यूज और भी बहुत सारी चीजों के लिए आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें सकता है शब्द आए। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी बनाए, ऐसे सेंटेंस में जिसमें हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसमें सकता है नहीं आएगा। ये मैं आपको अगली कड़ी में जरूर समझाऊंगा। फिलहाल मेरा फोकस था कि सकता है के लिए मे या कैन, क्योंकि यही एक बच्चे की रिक्वायरमेंट थी। तो बाकी जगह पर कैन लिख सकते हैं जब हम अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूं। तो ये कोई संभावना वगैरह नहीं है, ना हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसी कंडीशन में जब अपनी नॉलेज बतानी हो तो अपनी नॉलेज बताने के लिए कैन का यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ ध्यान रहे कि संभावनाएं ये जो मैंने आपको बताई, रेन, ट्रेन, प्रॉफिट एंड लॉस या मैच, स्पेशली इन्हीं चीजों के लिए किसी चीज का लॉटरी का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सकता है के लिए मे आ जाता है। बाकी जगह पर आप कैन लिख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आपको मे और कैन में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। लेकिन ये हमारा मॉडल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल ये एक पहली कड़ी है जो मैंने स्पेशल किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट पर सिखाया है। अगली कड़ी के लिए और कृपया रोज ठीक 8 बजे तैयार रहें। आपको 8 बजे मेरे चैनल इंग्लिश एक मजबूरी पर आपको रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।